हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेडिंग है आपकी भौतिक गुण। हम लोग ओजोन पढ़ रहे थे ना, तो ओजोन के जो है भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, हेडिंग डाल लीजिए भौतिक गुण। लिखिए भौतिक गुण में, लिखिए क्या बताया था मैंने भौतिक गुण में। चलिए बताइए भौतिक गुण। सबसे पहले लिखिए नंबर 1, वो इसकी मछली जैसी गंध होती है। मछली जैसी लिखना बेटा, सड़ी मत कर देना। मछली जैसी गंध, सड़ी मछली जैसी गंध फास्टीन की। मछली जैसी गंध जिंदा जो होती है ना मछली, जो बाजारों में आपने देखा होगा, जो इसमें लाती है, वो होती है ओजोन की। उसकी ओजोन की जैसी गंध होती है। तो इसकी मछली जैसी गंध होती है। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए। देखिए ऑक्सीजन का जो अणुभार है कितना होता है आपका, 1 का 16, 2 का कितना हुआ 32। ओजोन का कितना हुआ अणुभार, बोलो। 1 का 16, 3 का 48, इसका 32, इसका 28, किसका भारी हुआ, ये ज्यादा हुआ ना। लिखिए यह ऑक्सीजन से भारी होती है, यह ऑक्सीजन से भारी होती है। हो गया। आगे लिखिए नंबर 3, नंबर 3 लिखिए। देखो इसका गलनांक -250 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस ताप पर यह बैंगनी रंग के रूप में ठोस है। बैंगनी रंग के रूप में ठोस है। मतलब इतने ताप पर ये कलर है बैंगनी, और कैसी रहेगी, ठोस। नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 लिखिए। इसका क्वथनांक -112 इसका क्वथनांक -112.5 डिग्री सेल्सियस होता है। घनत्व लिखिए, इसका घनत्व 2.144 होता है। आगे लिखिए, यह जल में अल्प विलेय, यह जल में अल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। कार्बनिक विलायकों में विलेय है। हो गया। चलिए आगे हेडिंग डालिए रासायनिक गुण। अब पढ़ेंगे ओजोन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज।
रासायनिक गुण नंबर एक, ठीक है, ठीक है, यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। बैलेंस कर दीजिए, रिएक्शन नोट कर लीजिए उसके नीचे फटाफट। हो गया, अगली हेडिंग डालिए नंबर 2। इसी में रासायनिक गुण में ऑक्सी कारक गुण, ऑक्सी कारक गुण हो गया। चलिए देखिए, ऑक्सी कारक गुण किस पर निर्भर करता है? जो नवजात ऑक्सीजन या इसको बोलते हैं परमाणविक ऑक्सीजन, जो देगा उसके अंदर ऑक्सी कारक का गुण होगा। जैसे कि HNO3 नवजात ऑक्सीजन देता था, यहां पर ओजोन भी नवजात ऑक्सीजन देती है, तो इसलिए इसके अंदर भी ऑक्सी कारक गुण है। तो देखिए क्या होता है, O3 जो है वो O2 और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो इसमें लिखिए फटाफट, यह सरलता से अपघटित होकर, यह सरलता से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है। इस कारण यह प्रबल ऑक्सी कारक है, इस कारण यह प्रबल ऑक्सी कारक है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए उसके नीचे, और इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए इस रिएक्शन को। हो गया, नोट हो गया। अब इसके नीचे लिखिए जो रिएक्शन लिखी है अभी, इसके ऑक्सी कारक गुण निम्न है, इसके ऑक्सी कारक गुण निम्न है। पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको हिंदी बोल दूंगा, आप हिंदी लिखोगे पहले, बाद में रिएक्शन को। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनिए, मैं समझिए मेरी बात को। O3 क्या करती है, O2 और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। नवजात ऑक्सीजन बोलो या परमाणविक ऑक्सीजन बोलो, फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करती है नवजात ऑक्सीजन, तो बनाती है SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल में अत्यधिक विलेय है, तो ये नमी में जो जल होता है ना H2O, उससे क्रिया करके H2SO4 बना लेती है। हो गया, कहीं पे कुछ नहीं, देखो 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3, 2 और 1 3 3, 3 1 4 4, 2 2, ऐसे पूरी बैलेंस है। SO3 से SO3, O से O कट जाएगा, आपका क्या बचा, O3 प्लस SO2 प्लस H2O, क्या बचा, O2 प्लस H2SO4। क्या क्लियर है पॉइंट आपका? हो गया।
अब इसको रिएक्शन को मैं पूरा करता हूं तो कैसे कर सकते हैं, और भी तरीके SO2 लिया था, और भी समझ लीजिए इसको, और तरीके समझाता हूं। अगर मान लीजिए ये लिखा होता ऐसे O2 प्लस नवजात, ये कॉमन है। अब मान लीजिए हमने सल्फर ले लिया, तो सल्फर नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, बनाएगी SO3। 3 है तो यहां पे 3 लगा दीजिए। SO3 जो है H2O से क्रिया करेगी, बनाएगी H2SO4। हो गया पूरा। तो सल्फर कह सकते हो गया ना भाई, ठीक। या SO2 डायरेक्ट ले सकते हो, तो जैसा भी आपको लेने की इच्छा हो वो बोल देना, ठीक है। अब ये 3 है तो इस समीकरण में आपको 3 से गुणा करानी पड़ेगी, तो आप 3 से गुणा करा दी इसमें, 3 3 और 3 हो गया। अब 3 नवजात ऑक्सीजन 3 कट जाएंगे, SO3 से SO3 कट जाएगा, क्या बचा 3O3 प्लस सल्फर प्लस H2O 3O2 प्लस H2SO4। क्या बन गया, सल्फर की ऑक्सीजन संख्या 0 है और यहां पर सल्फर की ऑक्सीजन संख्या +6। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण। तो क्या लिखेंगे, हिंदी इसकी क्या होगी, एक में मैं बता देता हूं, ध्यान सुनना। यह का मतलब है ओजोन, यह सल्फर, आप चाहें तो सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, जैसा भी आप बोलना चाहो। तो यह सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, या सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। हो गया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरी रिएक्शन को देखिए। ये सभी में कॉमन रिएक्शन है आपकी, इसको रट लीजिए, आप याद कर लीजिए, इसको आप कह सकते हो। अब ये रिएक्शन करेगा नवजात ऑक्सीजन जो है फास्फोरस से। क्लियर है मेरा पॉइंट, हो गया ना। तो क्या बनाएगा, P2O5, P2O5 जल में विलय, H2O से क्रिया करेगा। बताओ, फास्फोरस के ऑक्सीजन पढ़ा चुका हूं, +5 स्टेट में है, तो फास्फोरस का +5 वाला ढूंढो, कौन सा था, H3PO4। याद है ना, याद है ना। चलिए तो अब इसको देखिए, यहां पे 2 है, ये 2 कर दीजिए, ये 5 है, इसको 5 कर दीजिए। ये देखिए यहां पे ये फास्फोरस 2 है तो इसको 2 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए, बैलेंस हो गई पूरी। अब देखिए यहां पर ये 5 है तो इस वाली समीकरण में 5 से गुणा होगी, तो 5 से गुणा करा दीजिए। अब ये आप लिखना तो लिखना, वरना कोई जरूरत नहीं है। 5 5 1 1 कट गया, क्या बचा 5O3 प्लस 2 फास्फोरस प्लस 3 H2O 5O2 2H3PO4। हिंदी क्या बनेगी यहां पे, यह फास्फोरस को ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। 0 स्टेट है, +5 स्टेट में पहुंच गया। हो गया। तो मैंने हिंदी आपको एक बार लिख दी है, अब ये इसमें अपने आप लिखना, यह फास्फोरस को ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन को हिंदी के साथ में। मिटा दें।
चले अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 पे क्या है, देखिए नंबर 3, थर्ड नंबर देखिए, O3 क्या करेगा, O2 और नवजात ऑक्सीजन में टूटेगा, फिर यह आयोडीन से अब क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, I2O5, I2O5 जल में विलय है, इससे क्रिया करेगा, HiO3 बनाएगा, आयोडिक अम्ल नाम है इसका, आयोडीन 2 हैं, 2 हैं, ये 1 है, ये 5 है, 5 कर दीजिए, I हमारा 2 है, H हमारा 2 है, तो 2 लगा दीजिए, ठीक है ना, बैलेंस हो गए। अब ये 5 है, इसमें आपकी गुणा 5 से होगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्लियर। अपना चाहे तो लिख के रखना, मिटाना नहीं इसको, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा, 5O3 प्लस I2 प्लस H2O 5O2 प्लस 2HiO3 आयोडिक अम्ल, क्लियर। तो हिंदी क्या लिखोगे, यह आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, हो गया, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, हो गया। अगला देखिए फोर्थ नंबर, O3 O2 और नवजात ऑक्सीजन में टूटेगी, क्लियर। आगे PbS लेड सल्फाइड नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, बनाएगा PbSO4, 4 है, इसको 4 कर दीजिए, 4 से गुणा करा दीजिए, कट जाएगा, क्या बचा, PbS प्लस 4O3 4O2 प्लस PbSO4, ये देखिए प्लस -2 स्टेट में है, प्लस 6 स्टेट में आ गया सल्फर, तो क्या बोलोगे हिंदी, यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, क्या कर देती है, क्लियर। 5 नंबर देखिए, O3 O2 नवजात ऑक्सीजन H2S क्या बनाएगा, H2 और O, H2O सल्फर अलग, पूरा बैलेंस है, कट जाएगा, O3 H2S O2 H2O सल्फर, यहां देखो क्या हो रहा है, -2 स्टेट में है, 0, -2 से 0 में जा रहा है, बढ़ रही है, या हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, कर देती है, जो भी लिखना चाहो, ओके है ना। चलिए हिंदी लिख लेना, मिटा दें, चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, O3 O2 नवजात ऑक्सीजन Ki प्लस H2O नवजात ऑक्सीजन, आप देखो बेटा
H2O इस प्रकार से होता है, OH प्लस और OH माइनस होता है। तो अगर ये वाला O इसको मिल जाए तो ये भी OH माइनस बन जाएगा। इसमें देखिए दो बन रहे हैं OH, बन रहे हैं K कितना, एक, तो एक इसको अगर मिल जाए KOH, एक इसको मिल जाए KOH, और I कितना, एक, तो K दो होने चाहिए, दो कर दीजिए, 2KOH प्लस I2 बन जाएगा। पॉइंट क्लियर? दो दो बैलेंस है, ये कट जाएगा, O3 2KI H2O O2 2KOH प्लस I2, क्या लिखोगे? आयोडीन माइनस एक, आयोडीन माइनस एक किसमें पहुंच गया? जीरो में। या पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है या कर देती है। क्लियर? चलिए, हो गया, नोट करते जाइए। आगे देखिए, आगे बोले, चलिए आगे क्या है समझिए ध्यान से। अगर यहां पे कंडीशन थोड़ी हम चेंज कर लें, पोटेशियम आयोडाइड को जो है हम अम्लीय ले लें, अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होगा? देखिए H पर प्लस और SO4 पे माइनस, K प्लस K2SO4 दो लेना पड़ेगा, I बचे हमारे दो I2 के रूप में। अब बचा क्या हमारे पास? H2 बचा है और O बचा है, H2O निकल जाएगा, कोई दिक्कत? 4 1 5 4 1 5 बैलेंस है, काट दीजिए इससे। O3 2KI H2SO4 O2 K2SO4 प्लस I2 H2O, आयोडीन माइनस एक से जीरो में, तो क्या लिखोगे? यह अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। वही चीज है, बस अम्लीय सब जोड़ देना है आपको। हो गया? अगला नंबर देखिए, O3, अगर यहां पे, ठीक है ना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना मेरी बात, समझना इसको। अगर यहां पर पोटेशियम आयोडाइड क्षारीय लिया जाए, ठीक है, तो क्षारीय पोटेशियम आयोडाइड ओजोन के साथ क्रिया करके KiO3 बनाता है। अभी जो KiO3 है बेटा, यहां पर इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट। लेकिन कंडीशन ये है यहां पे कि यहां पर जो ओजोन है, ओजोन कम होना चाहिए, ठीक है ना, ओजोन कम होना चाहिए, तब ये कंडीशन आएगी। अगर आपने ओजोन की मात्रा को बढ़ा दिया है तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, KiO4 बनेगा, जिसको बोलते हैं पोटेशियम पर आयोडेट। बस यही कंडीशन है, बाकी बनने वाला कंपाउंड सेम है, O2 सेम है, लेकिन KiO3 पोटेशियम आयोडेट और ये है पोटेशियम पर आयोडेट। तो यहां पर ओजोन कम है और यहां पे ओजोन अधिक है, बस यही है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कितना कहां लगेगा आप देख लीजिए फटाफट इसको, 3 2 5 5 है, इसको सम कर लो पहले,
ठीक है ना, रुक जाओ, यहां 4 लगा लो, 4 तियां 12 हो गया। अब देखिए कितना लगाते हैं, नहीं बनेगा। चलिए आगे देख लीजिए कितना करते हैं, 6 तियां 18, 4 तियां 12, तो ये 4 हुआ, 4 यहां कर दो, 12 और 3 दूनी 6 18 हो गया। यहां पे देख लीजिए 6 तियां 18, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 12 6 18 और 3 यहां हो गया। नोट कर लीजिए, पता है ना, यह क्षारीय पोटेशियम आयोडाइड को, यह क्षारीय पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट व पोटेशियम पर आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है। चेक कर लो बेटा, -1 +5 बढ़ गए, और यहां पर -1 +7, 3 दूनी 6, 6 से 1 जाएगा 5, 4 दूनी 8, 8 से 1 जाएगा 7। क्लियर। यह क्षारीय पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट व पोटेशियम पर आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर में पूछी जाती है ये बेटा रिएक्शन। हो गया, मिटा दें। चलिए हो गया ना, आगे देखिए O3, ये रिएक्शन तो याद हो चुकी होगी। अगर यहां पर हम FeSO4 ले, फेरस सल्फेट, कंडीशन क्या है कि ये अम्लीय होना चाहिए, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। देखिए क्या बनाएगा, 2+ स्टेट में है, +3 स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लस H2 बचा और O बचा, 3 है आपके, 2 हो गया पूरा। 4 दूनी 8 से 12 1 13, 4 तियां 12 1 13, बैलेंस है पूरे, कट जाएगा इससे। क्या बचा, O3 2FeSO4 प्लस H2SO4 O2 Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O, इसको बेटा बोलते हैं फेरस सल्फेट। बन क्या गया, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। आप देख रहे हो +2 Fe+2 स्टेट में है, +3 स्टेट में Fe हो गया। क्लियर, तो बढ़ गया, क्या लिखोगे, या अम्लीय फेरस सल्फेट को, यह अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है या कर देती है। ओके, क्लियर। चलिए धन्यवाद।